अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिश हिस्ट्री चैनल। दोस्तों, आज हम इस हिस्से में आप दोस्तों को बताएंगे कि दुनिया में किस काफिर ने जन्नत बनाई और वो जन्नत अब कहाँ है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक भर वक्त पहुँचती रहे। कौमे आद में दो बादशाह हुए हैं, शदीद और शदाद। उनका पाया तहत यमन में था। ये दोनों बादशाह तमाम रोहे ज़मीन पर सल्तनत करते थे। उनके पास बेइंतहा फ़ौज और बेशुमार ख़जाना था। लेकिन शदीद के मरने के बाद सल्तनत उसके भाई शदाद ने संभाली और वो तहत नशीन हुआ। शदाद ने हुकूमत संभालते ही हुकूमत को और भी तरक्की दी और उसको इंतहाई अरूज पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि दुनिया में जिस कदर भी बादशाह और हुक्मरान थे, कोई शख्स भी उसके खिलाफ दम मारने की ताकत नहीं रखता था। इसी बना पर उसने खुदाई का दावा किया। उस पर ज़माने के आलमों ने उसको बहुत कुछ समझाया, बहुत रोका। कहते थे कि तू खुदा का खौफ कर, अल्लाह ताला की इबादत कर। अल्लाह ताला की इबादत में ये फ़ायदे हैं। उस कम बख्त ने जवाब दिया, जो दौलत, सरवत, हुकूमत और इज़्ज़त मुझको अब हासिल है, अल्लाह ताला की इबादत करने में नहीं। जो शख्स किसी की गुलामी करता है उसकी दो वजूहात होती हैं, या अहदा की तरक्की के वास्ते या दौलत हासिल करने के लिए। और तुम लोगों को मालूम है कि आज जो मेरा अहदा है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई अहदा नहीं। और जितनी मेरे पास दौलत है, इससे ज़्यादा किसी शख्स के पास दौलत नहीं। इन हालात में मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की गुलामी या अतात करूं। अलमा ने जवाब दिया कि सल्तनत, दौलत और हुकूमत सब फ़ानी हैं, सब पर ज़वाल आएगा, कोई चीज़ तेरे पास नहीं रहेगी। अगर तू अल्लाह ताला की इबादत करेगा तो उसके बदले में हमेशा रहने वाली जन्नत अनाम पाएगा, जो तमाम दुनिया की हुकूमत से बेहतर है। शदाद ने कहा, उस जन्नत में क्या क्या चीज़ें होंगी। अलमा ने उसकी तारीफ़ें और उसकी खूबियाँ जो अंबिया अलैहिस्सलाम से सुनी थी, सब उसके सामने बयान की। इस तफसील को सुनकर शदाद ने कहा, मैं तो समझता था कि जाने वो जन्नत कैसी होगी। अगर तुम्हारे अल्लाह ताला की ये जन्नत है तो मुझको इसकी ज़रूरत नहीं। नौज़ बिल्ला, मैं भी ऐसी जन्नत अपनी सल्तनत में तैयार करा सकता हूँ। अलमा इस बकवास को सुनकर खामोश हो गए और शदाद ने खुदा से मुकाबले की तैयारी की स्कीम शुरू की, जन्नत बनाने का हुक्म दे दिया। शदाद ने अपने मुतबर सरदारों में से इस काम के लिए 100 आदमियों को मुंतखब किया और हर एक की महताती में 1,000 आदमी दिए। गोया कि जन्नत की तैयारी के लिए एक जदीद महकमा बनाया, जिसके मुलाजमीन की तादाद 1 लाख से ज़्यादा थी। महकमा तमीर को हुक्म दिया कि अदन पहाड़ के नज़दीक 40 कोस मुरबा लिया जाए और उस मकाम पर जन्नत की दाग बेल डाली जाए और उसकी बुनियादें इस कदर गहरी खोदी जाएं कि वो बुनियादें पानी के करीब पहुंच जाएं और उनको संगे सलमानी से भर दिया जाए। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो जाएं, तब उन बुनियादों पर इस तरह पर चिनाई शुरू की जाए कि 1 ईंट चांदी की और 1 ईंट सोने की रखी जाए। चनाचे उसकी मंशा के मुताबिक तमीर का काम जारी कर दिया गया। बुनियादें भरी गई, द्वारों में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई और द्वार उस ज़माने के गज़ों से 500 गज़ की रखी गई। और द्वारें इस कदर खूबसूरत और चमकदार थी कि जब सूरज निकलता था तो उसकी चमक से द्वारों पर नज़र नहीं ठहरती थी। फिर उस 4 द्वारों में 1000 महल तैयार कराए गए और हर महल में 1,000 सतून रखे गए और हर सतून में जोहरात से मीनाकारी कराई गई और उस हाथे के अंदर एक नहर बुनाई और हर महल में हौज और चबच्चे तैयार कराए गए और इस नहर से हर महल के नीचे से एक नहर जारी कराई गई, ताकि हर मकान में हमेशा फुहारे उबलते रहें, हौज और चबच्चे पानी से भरे रहें। और उन नहरों का दरमियानी हिस्सा याकूत, ज़मुर्द, मरजान और नीलम से भर दिया गया और उन नहरों के किनारे पर मसूरी दरख्त लगाए गए और खूबसूरत और खुशनुमा जानवर छोड़े गए। तमाम जन्नत में कालीन, रेशमी फर्श बिछाए गए। किसी नहर में मीठा पानी और किसी में शराब और किसी में दूध और किसी में शहद जारी कर दिया गया। गर्द के 1 लाख साल से ज़्यादा आदमियों ने
300 سال میں جنت کو تیار کیا۔ اس کی تیاری کے بعد تمام اراکین کو حکم دیا کہ تمام لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور وہ خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہ کو ساتھ لیا۔ شداد اس غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو اس کے پیچھے لاکھوں کروڑ تماشائی تھے۔ آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی، شادیانے بج رہے تھے، نفری کی آواز مست کر رہی تھی۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھولوں کی طرح کھل رہا تھا۔ لیکن اس ساز و سمانی شان و شوکت کے ساتھ جو ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت آواز آئی، تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گرا اور 900 سال کی عمر میں لاکھوں حسرتوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہیں آیا، البتہ 2 شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا ہے۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی جان نہ نکالتا۔ ایک تو اس بچہ پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس تختے پر رہ گیا تھا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس کی ماں کی جان قبض کر لو، اور اس وقت مجھے ترس آیا تھا کہ اس بچے کی خبر گیری کون کرے گا۔ دوسرا وہ بادشاہ جس نے محنت اور محبت کے ساتھ بے مثال جنت تیار کرائی، جب تیار ہو گئی اور اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوئی، جس وقت اس نے اپنے قدم دروازے پر رکھے، حکم ہوا کہ جا اس کی روح قبض کر لا، اس وقت مجھے بہت ترس آیا۔ تو ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا کیا حسرتیں دل میں رہ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بادشاہ وہی بچہ ہے جس کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پرورش کرا کے اس درجے کو پہنچایا تھا، لہٰذا اے اسرائیل تو نے ساری مخلوق میں دونوں مرتبہ شداد پر ہی رحم کھایا ہے۔